कमर गर्दन सीधी करके बैठें। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अंतःकरण पंचक देख लिया था ना हमने। कुल पंचक भी देख लिया था। शक्ति पंचक देखना था, है ना? चलिए। यस मैम। कुल पंचक में हमने क्या क्या देखा था कि जो हमारे 3 गुण हैं और काल और जीव, ठीक है। जीव की जो 4 अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, तो इसमें हर चीज़ 5-5 है, इसलिए तुरिया के बाद तुरियातीत अवस्था भी दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सत्व गुण में कौन कौन से सत्व गुण में कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है। दया, धर्म, क्रिया, भक्ति, ये सब आ सकता है। जैसा कि हम लोगों ने कल ये महाभूत वाला पढ़ा था, महाभूत के यहाँ से क्वेश्चन आया है, महाकाश से, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मतलब कि ये 5 जो आपके महाआकाश, महावायु, महाअग्नि, महासलिल और इसके अंदर क्या क्या गुण हैं, उनको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पृथ्वी तत्व के। फिर जल में हमारे, क्योंकि इसको हमारे शरीर के अंदर की चीज़ों से किया गया है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए, आज हम देखते हैं शक्ति पंचक। शक्ति कौन कौन सी है? क्रिया, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, माया शक्ति, प्रकृति और वाक शक्ति, ठीक है। यहाँ से हमारे शक्ति पंचक के अंतर्गत 5 चीज़ें आती हैं। पहला है इच्छा शक्ति, यानी कि किसी चीज़ की कामना करना। किसी चीज़ को पाने की जो हम कामना करते हैं, वो हमारे इच्छा शक्ति के अंतर्गत आता है। जिसमें कि क्या है? उन्माद। उन्माद यानी कि पागलपन, ठीक है। किसी चीज़ को पाने की इतनी पागलपन, इतनी लालसा होती है हमें, इतना मतलब कि ललक होती है कि हम क्या करते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो वो इच्छा शक्ति में ऐसा होता है कि किसी चीज़ को अगर पाने की आपने इच्छा कर ली है, तो वो उस किस हद तक कोई इंसान जो है वो किसी हद तक भी जा सकता है, ठीक है, उसको पाने के लिए। तो वो इच्छा शक्ति के अंतर्गत आता है। वासना यानी कि इच्छा है, एक तरह से किसी चीज़ को प्राप्त करने की कामना। फिर क्या है? वांछा, मन में शेष कर्म संस्कार। वांछा मतलब क्या होता है? कुछ कर्म, कुछ पाने की इच्छा तो रहती है, बट वो हमारी पूर्ण नहीं होती है, कभी हम उसको नहीं पा पाते हैं, नहीं हमारे अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मन में वो शेष कर्म को पाने की जो इच्छा रहती है, जैसे कि आप लोगों ने बड़े लोगों को देखा होगा जो बात करते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, तो वो जीवन पर्यंत उस बारे में बात करते रहते हैं, ठीक है। मतलब कि मन में कोई एक दबी हुई इच्छा रहती है जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर चिंता, जानने की उत्सुकता रहती है इच्छा शक्ति के अंतर्गत। इच्छा शक्ति में हम किसी चीज़ को पाने के लिए जानने की उसकी इच्छा रहती है कि क्या हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है? चेष्टा। चेष्टा में क्या करते हैं हम? पहले तो जानने की इच्छा रखते हैं, फिर उसके बाद क्या? चेष्टा यानी कि करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। ये सब हमारे किस में आता है? इच्छा शक्ति के अंतर्गत आता है। फिर क्या है? क्रियाशील। क्रियाशीलता यानी कि क्रियाशील रहना। क्रिया मतलब क्या है? क्रियाशील यानी कि कार्यरत, गति में रहना, ठीक है। उसमें क्या रहता है? क्रियाशीलता में हमें स्मरण रहता है। उद्योग यानी कि क्या होता है? किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उद्योग यानी कि उद्यम करते हैं, यानी कि प्रयास करना, ठीक है। फिर क्या है? कार्य करते हैं, काम करते हैं, निश्चय भी करते हैं कि इतने समय में हमें इस कार्य को पूर्ण करना है। फिर क्या है? स्वकुल आचार। स्वकुल आचार मतलब क्या है? अपने अनुसार हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए, क्रिया करने के लिए हम क्या करते हैं? इस आचार बनाने यानी कि एक स्ट्रैटेजी तैयार करना कि हमें कैसे हम उस चीज़ तक पहुंचेंगे। जैसे कि आप लोग का जेआरएफ प्राप्त करना आपका गोल है, तो आप छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज़ बनाते होंगे, टारगेट बनाते होंगे कि इतने दिन में मुझे इतना करना है।
तो नित्य प्रति आप क्या रहते हैं, इच्छा शक्ति आपकी क्या है, JRF प्राप्त करने की, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करते हैं, क्रियाशील रहते हैं कि नित्य प्रति आप क्या, इतना पढ़ना है मुझे, इस यूनिट को पढ़ना है, ये मुझे आता है, ये सब आप क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, निश्चय करते हैं, स्मरण रखते हैं, ठीक है। तो मतलब सब उसमें क्या है, एक तरह से आपकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट होता है। इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, माया। माया में क्या होता है, अज्ञान की स्थिति, जिसमें हम मद, मत्सर, दंभ, कृत्रिमता और असत्य, मतलब क्या है, माया के अंतर्गत जो हमें दिखता है वो सत्य नहीं रहता है, ठीक है। जो जगत है वो क्या है, मिथ्या है। तो उसके अंदर मद, मत्सर मतलब क्या होता है, अपने आप में अहंकार की भावना। मद मत्सर मतलब जो आप कुछ करते हैं उसके लिए फूले ना समाना, कहते हैं ना कि जो किया उसके उससे ज़्यादा तो दिखाने वाला जो हमारा व्यवहार होता है, कि हम जितना करते हैं उससे ज़्यादा हम दिखाते हैं कि हमने ये दान किया, हमने ये पुण्य किया, ठीक है। तो ये मद मत्सर यानी कि अपने में ही लिप्त रहना, अपने में ही मगन रहना, ठीक है। दंभ यानी कि झूठ बोलना, दंभ यानी कि क्या होता है, झूठ बोलने वाला। कृत्रिमता यानी कि आर्टिफिशियलिटी हम दिखाते हैं, मतलब कि जो है ही नहीं ऐसा हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं। जैसे कि एक समय में ऐसे आया था, मतलब आप लोगों ने इंस्टा वगैरह में इन सब में भी देखा होगा कि दान करते रहते थे, और उसमें क्या है, जितना वो दान नहीं करते थे उससे ज़्यादा वो दिखाते थे, फ़ोटोज़ खींचते थे, वीडियोज़ बनाते थे। तो ये सब क्या है, हम माया मतलब कि अज्ञान की स्थिति में हम, क्योंकि दान दान हमें कैसा करना चाहिए, दान ऐसा करना चाहिए कि अगर आपने लेफ्ट हैंड से किया है तो राइट हैंड को पता ना चले, मतलब कि किसी को पता ना चले ऐसी। तो माया में हम, अज्ञानता में हम क्या करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करने लगते हैं, और क्या है, असत्य, जो कि असत्य होती है माया, ठीक है। फिर क्या है, प्रकृति, मूल प्रकृति, या फिर जिसको अव्यक्त प्रकृति कहते हैं, प्रकृति जो कि प्रसारित नहीं हुई है, मतलब कि उसने अहंकार बुद्धि ये सब क्या है, प्रसारित नहीं हुए, फिर भी उसके अंदर क्या है, प्रकृति है, इसलिए आशा रहेगी, ठीक है। तृष्णा रहेगा, तृष्णा यानी कि क्या होता है, पाने की इच्छा। स्पृहा यानी कि इच्छाई, स्थायी इच्छा, स्थायी इच्छा यानी कि एक निश्चित इच्छा रहेगी कि मुझे ये पाना ही है करके, ठीक है। आकांक्षा रहती है उनके अंदर, और क्या है, मिथ्या, अपनी योग्यता से परे प्राप्त करने की कामना करते हैं। मतलब कि हर किसी, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान कोई चीज़ पा नहीं सकता, लेकिन हर किसी की क्या रहती है, कैपेबिलिटीज़ रहती हैं कि आपको ये करेंगे, इस मार्ग में जाएंगे तो हो सकता है आप मेहनत करेंगे तो जो नहीं संभव है वो भी प्राप्त कर सकें। बट ऐसा होता है कि हर किसी की एक कैपेबिलिटी होती है, तो उस कैपेबिलिटी के साथ अगर आप चलते हैं तो आप इजीली और जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मिथ्या यानी कि क्या होता है कि अपनी योग्यता से परे परे ऊपर जा कर के सोचना और वो चीज़ पाने की इच्छा रखना, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि हम अंबानी बन जाएं तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, मतलब उसके लिए हो सकता है हम बन भी जाएं, मतलब बहुत उसके लिए क्या स्तर की मेहनत करनी पड़ेगी वो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो अपनी जो योग्यता है वहीं तक हमें क्या करना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैसे हो गया। फिर आपका है वाक शक्ति, ये आया था एक बार क्वेश्चन, ठीक है, अरेंज करिए वाक शक्ति को करके। तो इसको आप लोग को याद रखना है। पहला क्या है, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैकरी और मात्रिका, ठीक है। ये क्या है, परा जो पश्यंती, परा आपका क्या है, सूक्ष्म स्तर का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग को नीचे से लेके ऊपर तक कैसे, मात्रिका, पहले मात्रिका को देखना है। मात्रिका क्या है, स्थूल स्तर पे, जैसे कि हम लोग अ की मात्रा, उ की मात्रा, एक वर्णमाला सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मात्रिका है। उसके बाद क्या आता है, बैखरी, बैखरी में क्या होता है, हम बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, ये क्या है, बैखरी है, ठीक है। मध्यमा में क्या होता है, मध्यमा में हम मतलब कि जैसे कि हम आई कांटेक्ट वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि हम देख के उसको क्या कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर पश्चंती में क्या होता है, पश्चंती में हम अपने जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अपने अंदर की बात को ही अपने अंदर में, मतलब अपने आप से बात करना, ठीक है, पश्चंती।
फिर क्या होता है परा, परा यानी कि यूनिवर्स लेवल पे बात करना। यूनिवर्स जो है हमारा, यूनिवर्स में जैसे कि आप इतने शुद्ध हो जाते हैं कि जो आपके यूनिवर्स में है, मतलब कि बाहर में ब्रह्मांडी ऊर्जा, ब्रह्मांडी जो तत्व हैं या वाक्य हैं, उनको सुनने की शक्ति आ जाती है। वो क्या है, परावाणी है। परावाणी यानी कि बाहर की जो यूनिवर्स की वाणी है, जो ब्रह्मांड की वाणी है, उसे आप सुन सकते हैं। तो ये अरेंज करने के लिए आया था इसमें एक बार, तो ये आप लोग याद रखिएगा। हाँ जी। ये ऐसे ही अरेंज करना है क्या, मात्रिका बेकरी मतलब नीचे से करना है क्या? नहीं, उसमें पूछता है सूक्ष्म से स्थूल या स्थूल से सूक्ष्म, ऐसे करके। तो अगर आपको स्थूल से सूक्ष्म बोलेगा तो मात्रिका से परा तक जाना है, अगर सूक्ष्म से स्थूल बोलेगा तो परा से मात्रिका तक आना है। ठीक है। या फिर ऐसे बोले कि वाक शक्ति को अरेंज करिए, तो फिर आपको परा से स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म से स्थूल तक दिया हुआ है। ठीक है। नीचे से ऊपर सूक्ष्म से स्थूल है और ऊपर से नीचे स्थूल से सूक्ष्म है। उल्टा है, उल्टा बोल रहे हैं आप। परा जो एक है, बार फिर। इसको समझिए पहले एक बार। ठीक है। मात्रिका क्या है, जो हम आ ई समझते हैं, तो ये क्या है, स्थूल है। ठीक है। आ वर्णमाला सीखना, एक मात्रा सीखना, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये क्या है, स्थूल है। ठीक है। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, तो हम उसको क्या करते हैं, आ ई ऊ सिखाते हैं, तो वो हम मात्रा सिखाते हैं। ठीक है। फिर क्या है, बैखरी। बैखरी यानी कि अब उसको हम बोलना सिखा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो समझेगा, वो बोल रहा है वो उसको हम समझेंगे। मतलब एक दूसरे के बीच में क्या, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन करना, तो ये बैकरी के अंतर्गत आता है। मध्यमा में क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि हम देख के उसकी वेशभूषा, उसके हाव भाव, उसके हाथ पैर हिलाने का, आई कांटेक्ट को देख के हम समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हम किसी के वेशभूषा को देख के समझ जाते हैं कि ये गुजराती है, मराठी है, क्या है। ठीक है। और या फिर कोई जैसे टीचर होते हैं तो हम इन समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है उससे समझते हैं। तो ये उससे क्या है, थोड़ा सा स्थूल है, सॉरी सूक्ष्म है, बैकरी से सूक्ष्म है। मात्रिका से सूक्ष्म बैकरी है, बैकरी के सूक्ष्म क्या है, मध्यमा है। फिर मध्यमा से सूक्ष्म क्या है, पश्चंती। पश्चंती में हम क्या करते हैं, इंट्रापर्सन। इंट्रापर्सन यानी कि खुद से ही बात करना। ठीक है। हम कभी बैठ जाते हैं शांति में, हमने क्या किया क्या नहीं किया, इसके बारे में हम खुद से ही एनालिसिस करते हैं, तो ये क्या है, पश्चंती है। और परा में क्या आता है आपका, कि यूनिवर्स लेवल की जो बातें हैं, जैसे कि पहले ज़माने में कहा जाता है कि जो ये ऋग्वेद यजुर्वेद है, उनको क्या किया उन लोगों ने, अपौरुषेय यानी कि बाहर की चीज़ों को इतने साधना लेवल उनकी इतनी अच्छी थी कि जो ब्रह्मांड में ये साउंड चल रहा है उसको उन्होंने क्या कर लिया, ग्रैब कर लिया, सुन लिया। ठीक है। तो ये आपकी परा में आती है। तो स्थूल है आपका मात्रिका, और परा है आपका सूक्ष्म। ठीक है। सबसे सूक्ष्म है परा और सबसे स्थूल है मात्रिका। क्लियर। जी मैम। फिर प्रत्यक्षकरण पंचक के अंतर्गत आता है आपका, क्या क्या प्रत्यक्षकरण है, कर्म, काम, चंद्रमा, चंद्र, सूर्य और अग्नि, ये सब क्या है, प्रत्यक्षकरण है। जिसमें कि क्या देखते हैं हम, कर्म में क्या आता है, जो कुछ भी हम कर्तव्य अकर्तव्य करते हैं, मतलब कि जो कुछ भी हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म हम करते हैं, वो सब किस में आता है, कर्म में आता है। कर्म के अंतर्गत क्या है, 5 गुण है, शुभ, अशुभ, यश, कीर्ति और अदृष्ट फल कामना। ठीक है। पहला क्या होता है, अच्छा कर्म करेंगे तो शुभ मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो अशुभ मिलेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो यश मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, और क्या है, अदृष्ट फल कामना, जो कि किया नहीं है ऐसे फल की कामना करना, ये सब आपके किस में आता है, कर्म में आता है। फिर कामनाएं, यानी काम यानी कि कामनाएं, इच्छा जो हमने पढ़ा। ठीक है। इसके क्या है, रति, प्रीति, क्रीड़ा, कामना, आतुरता। उसके बाद क्या है, चंद्रमा। इसमें से जो ये है इम्पॉर्टेंट है ये सब, कि चंद्रमा की 17वीं कला क्या है, उसके 17 कला हैं, उसमें से 17वीं कला क्या है, अमृत कला है। सूर्य की 13 कलाएं, कितनी कला है ये भी पूछा जा सकता है। सूर्य की कितनी कलाएं हैं, 13 कलाएं हैं, और उसमें से 13वीं कला क्या है, स्वप्रकाशता। उसके बाद अग्नि की कितनी कलाएं हैं, 11 कलाएं हैं, और उसकी क्या है, 11वीं कला क्या है, ज्योति। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि चंद्र की कितनी कलाएं हैं, 17 कलाएं हैं, सूर्य की 13 कलाएं हैं, अग्नि की 11 कलाएं हैं, और उसमें क्या है, 17वीं कला क्या है, 13वीं कला क्या है, और 11वीं कला क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्या है, 10 नाड़ी का वर्णन है,
वही 10 नाड़ी और कौन कौन से द्वार में है इनका वर्णन है। तो ईड़ा नाड़ी जो है नासिका में है, पिंगला नाड़ी भी नासिका में है, सुषुम्ना मेरुदंड मार्ग में ब्रह्मरंध्र पर्यंत है। ठीक है। फिर क्या है, सरस्वती मुख द्वार में बहती है, पूषा जो है नेत्र द्वार में, अलम्बुषा भी नेत्र द्वार में, गांधारी कान के द्वार में, हस्तजीवा भी कान के द्वार में, कुहू जो है वो गुदा में, और शाकनी जो है वो लिंग में, लिंग द्वार पे ओपन होती हैं। ठीक है, लिंग द्वार पे रहती हैं, ऐसा है। फिर आपके 10 प्राण का यहाँ पे वर्णन मिलता है, जिसमें क्या क्या है। प्राणवायु, प्राणवायु में हम क्या देखते हैं, प्राणवायु यानी कि जो हमारे 10 प्राणवायु है, स्थान कहाँ कहाँ पे है और इनके कार्य क्या क्या हैं। तो प्राण क्या है, हृदय में रहता है, और क्या है इसका श्वसन प्रश्वसन यानी कि सांस प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, और क्या है सकार हकार स्वकार युक्त ध्वनि, श्वास प्रश्वास हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हकार और सकार युक्त ध्वनि होता है, सोहम। ठीक है। फिर अपान कहाँ पे रहता है, गुदा में रहता है, रेचक पूरक कुंभक की क्रिया में सहयोगी होता है। क्यों क्यों होता है सहयोगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेचक पूरक कुंभक में हम क्या करते हैं, प्राण और अपान को मिलाते हैं, प्राण और अपान की क्रिया होती है, इसलिए यहाँ पे बताया गया रेचक पूरक और कुंभक की क्रिया में सहयोगी होता है। फिर आपका क्या है, समान, समान कहाँ पे रहता है, नाभि में रहता है, ये इसका क्या काम है, जठराग्नि प्रदीप्त कर आहार और रस आदि धातुओं का पाचन करता है। ठीक है, क्योंकि समान वायु कहाँ पे रहता है, नाभि में, उसका काम क्या है, जठराग्नि को प्रदीप्त करना और आहार आदि रस को, आहार और रस आदि धातुओं का पाचन करना। ठीक है, और पूरे शरीर में उसका क्या करना, फैलाना। फिर व्यान वायु क्या है, पूरे शरीर में रहता है, शोषण और वृद्धि का कार्य। शोषण और वृद्धि यानी कि किस चीज़ को हमें कम करना है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा करना है, पूरे शरीर में कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इन सब चीज़ों को कौन देखता है, व्यान देखता है। फिर क्या है, उदान वायु कहाँ पे रहता है, कंठ प्रदेश में, आहार निगलना, वमन और वार्तालाप, ये सब किसका काम है, उदान वायु का काम है। फिर नाग, नाग में क्या होता है, नाग कहाँ पे होता है, सभी अंगों में होता है, और इसका क्या काम होता है, अंगों के संचालन का प्रयोग। ठीक है, अंगों के संचालन हेतु, यहाँ पे देखिए ये सब अलग है। ठीक है, कुछ कुछ अलग है। नाग का हम बाकी जगह पे क्या देखते हैं, नाग का कार्य क्या होता है बाकी जगह पे, डकार डकार ढकार, डकार लेकिन यहाँ पे क्या है, अंगों के संचालन हेतु। कूर्म का काम क्या है, आँख में होता है, और इसका क्या काम होता है, शरीर में कंपन लाना, पलक खुलना और बंद होना, ये किसका काम है, कूर्म का काम है। फिर क्या है, क्रिकल, क्रिकल का स्थान नहीं बताया है, इसमें क्या होता है, ढकार लेना और भूख का हेतु। ठीक है, ढकार और भूख दोनों इसमें दे दिया है क्रिकल में। फिर क्या है, देवदत्त, देवदत्त कहाँ पे रहता है, मुंह में रहता है, इसका क्या काम होता है, जमाई। धनंजय कहाँ पे होता है, नाद प्रगट, धनंजय का स्थान नहीं बताया है, और इसका काम क्या है, नाद प्रगट होने का हेतु। ठीक है, धनंजय का काम यहाँ पे क्या है, नाद प्रगट होने का हेतु। बाकी जगह में क्या रहता है कि वो शरीर में मरने के बाद भी शरीर में वो रहता है, ऐसा प्राण है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाद प्रगट होने का हेतु। इन 10 प्राणवायु के संपर्क में नर नारी रूप पिंड की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे ऐसा बताया है। ठीक है, अब स्थूल शरीर की उत्पत्ति का क्रम क्या है, गर्भाशय में पिंड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ऋतुकाल में स्त्री और पुरुष का संयोग होने से क्या होता है, गर्भाशय में पिंड की उत्पत्ति। फिर रजस और वीर्य मिलने से जन्म लेने वाला प्राणी मुख्यतः मनुष्य की प्रथम उत्पत्ति कलल के रूप में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें पूरा उत्पत्ति क्रम बताया कि प्रथम दिन कैसा होता है, कलल की उत्पत्ति होती है। फिर 1 सप्ताह में बूंद के रूप में आता है, 15 दिन में गोलाकार पिंड बनता है, 1 मास में पिंड कठोर हो जाता है, 2 मास में सिर बन जाता है, तृतीय मास में हाथ पैर बनते हैं, चतुर्मास में नासिका मुख मेढ्र गुदा लिंग उत्पत्ति होती है, 5वें मास में पीठ और पेट बनता है, 6ठे मास में नख और बाल, फिर 7वें मास में उसमें पूर्ण रूप से चेतना आ जाती है, 8वें मास में वह सभी लक्षणों से युक्त हो जाता है, 9वें मास में संपूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है, 10वें मास में माता के योनि मार्ग से वो क्या होता है, अज्ञानी बालक के रूप में जन्म लेता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, कि कैसे होता है। यहाँ पे और भी चीज़ें बताई है कि मतलब कि बालक जो है वो
स्त्री पुरुष या फिर नपुंसक लिंग कैसे होता है, या फिर मतलब जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, या फिर हैंडीकैप यानी कि जो विकलांग होते हैं आँख कान या फिर किसी तरह से विकलांगता, तो ये सब कैसे होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, वो सब चीज़ वहाँ पे बताएं, लेकिन वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर आज हम द्वितीय उपदेश थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पहला उपदेश का नाम क्या था? पिंड उत्पत्ति। हुँ? पिंड उत्पत्ति। हाँ, पिंड उत्पत्ति विचार। दूसरा उपदेश क्या है आपका? पिंड विचार। अब पिंड जो हमारा, अब इतना हमने क्या देखा, पिंड बनने की प्रक्रिया देखी कि पिंड कैसे बना। पिंड यानी कि हमारा शरीर, स्थूल शरीर कैसे बना। ठीक है, तो स्थूल शरीर में अब क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में देखते हैं पिंड विचार के अंतर्गत। जिसमें क्या है, हम लोगों ने शुरू में ही देखा था फर्स्ट में कि इसमें क्या क्या है, 9 चक्र आता है, 16 द्वार आता है, 3 लक्ष्य आता है और 5 व्योम। व्योम यानी कि आकाश। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें है, तो ये हम देखेंगे। पहला क्या है, 9 चक्र। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 9 चक्र कौन से ग्रंथ में वर्णित है। ठीक है, तो आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, पहला है ब्रह्म चक्र, जिसको हम मूलाधार चक्र भी कहते हैं, आधार चक्र भी कहते हैं, ब्रह्म चक्र कहते हैं इसको। ठीक है, इसका स्थान कहाँ पे है? मूलाधार में है। 3 आवर्त युक्त उसका आकार स्त्रियों के योनिमंडल के समान है। यह मूल कंद है। यहीं पे क्या रहता है? मूल कंद रहता है। और 3 आवर्त यानी कि कुंडलिनी भी यहीं पे रहती है, 3 आवर्त लिए हुए हैं। फिर क्या है? कामरूप पीठ है। कामरूप पीठ इसी को कहते हैं, पीठ यानी कि उसके आसन क्या है? पीठ। फिर क्या है? ध्यान का कैसे करना चाहिए? अग्नि के आकार की शक्ति का ध्यान करना चाहिए। अग्नि के आकार यानी कि जैसे कि एक दीपक में लौ जलती है, उसी तरह से अग्नि आकार में हमें क्या है? शक्ति का ध्यान करना है। इसका फल क्या है? फल इम्पॉर्टेंट है इसका, नाम और फल और स्थान कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि 9 है तो अलग अलग स्थान है। ठीक है, फिर इसका क्या है? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो ब्रह्म चक्र है वो क्या है? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्थान इसका क्या है? मूलाधार। स्वादिष्ठान का स्थान नहीं बताया है। ठीक है, आकार नहीं बताया है। पीठ है उद्यान पीठ। और इसका ध्यान कैसे करना है? उसके बीच में पश्चिम मुखी, पीछे की ओर मुख किए हुए मूंग के अंकुर के समान लिंग है, उसका ध्यान करना है। इसका लाभ क्या होता है? उक्त ध्यान से जगत में साधक के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि जो साधक है वो आकर्षण उत्पन्न करने वाला है, यानी कि सब उसकी तरफ क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं स्वादिष्ठान चक्र से। फिर उसके बाद क्या आपका नाभि चक्र। नाभि चक्र में इस, हाँ कोई बोल रहे हैं कुछ? मैम, ये ब्रह्म चक्र ब्रह्मरंध्र इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मूलाधार में है। ये ब्रह्म चक्र, नाम देखिए इसमें ब्रह्म ऐसे नाम दिया है, ऐसे दिया है ब्रह्म चक्र। और आगे ब्रह्मरंध्र भी ब्रह्म। है, निर्वाण चक्र जिसको कहते हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ब्रह्म चक्र ब्रह्मरंध्र ऐसे आएगा, अलग अलग हाँ आएगा। वही ना, ये मूलाधार में ब्रह्म चक्र, वही कंफ्यूज हो रहे हैं। थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो नहीं होंगे कंफ्यूज। नाभि है, आकार इसके, इसमें 5 आवृत्ति फेरे हुए सांप में कुंडलिनी के समान आकार है। इसके मध्य में उगते हुए करोड़ों सूर्य के सदृश कुंडलिनी शक्ति का ध्यान। नाभि चक्र में जैसे करोड़ों सूर्य उग रहे हैं तो उस समय कैसी आभा होगी, ऐसे अ, ऐसे ध्यान करने से क्या होता है? यह मध्यमा शक्ति जो सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली है। ठीक है, अनाहत चक्र हृदय चक्र कहते हैं। इसमें 8 दल होते हैं। हृदय उसका मुख, हृदय कैसे? उसका मुख नीचे की ओर है स्थान आकार में। और इसमें क्या है? उसके मध्य में कणिका के लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान, वह ही हंस कला है। ये सब आप लोग को बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, इस ध्यान से सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। अनाहत चक्र के ध्यान से सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। आपको बेसिकली फल, स्थान कहाँ पे है और फल, ठीक है, ये याद रखना है। फिर आपका क्या है? कंठ चक्र। कंठ चक्र कैसा होता है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंठ चक्र को विशुद्धि चक्र। ठीक है, विशुद्धि चक्र, वहाँ पे क्या ध्यान करना है आपको? वहाँ पर बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर सूर्य नाड़ी पिंगला, इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी, साधक उसका ध्यान करें। ठीक है, कंठ चक्र में
ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी का आपको ध्यान करना है। वह अनाहत कला कहलाती है। वहाँ पर ध्यान से अनाहत सिद्धि होती। अनाहत यानी कि जो नाद सुनाई देता है। हाँ, बिना अनाहत का मतलब क्या है? आहत किए बिना। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, ताली बजाते हैं तो दो हाथों को आहत करते हैं, ईंटे से किसी चीज़ को बजाते हैं, घंटी बजाते हैं तो दो चीज़ को आहत करते हैं। लेकिन अनाहत नाद मतलब क्या होता है? बिना आहत के, बिना किसी को दो चीज़ों को घर्षण के जो नाद उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अनाहत नाद कहते हैं। ठीक है। फिर आपका क्या है? तालु चक्र। तालु तालु चक्र में कहाँ पे होता है? घटिका, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी जीवा को प्रवेश कराते हैं, प्रविष्ट कराते हैं। ठीक है, उसे हम तालु चक्र कहते हैं। ठीक है। घटिका के मूल में निकट एक विवर अर्थात बिल है, वह राजदंत कहलाता है। राजदंत यानी कि वही जिसे हम कपाल रंध्र कहते हैं। ठीक है। वहाँ संकनी नाड़ी का छिद्र है, वह 10वां द्वार है, वहाँ शून्य का स्थान। ठीक है, वही उसी को 10वां द्वार कहा जाता है। वही क्या है? शून्य का स्थान है। वहाँ पे ध्यान करने से चित्त लय हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, खेचरी मुद्रा में हम लोगों ने देखा भी है कि मनोमनी अवस्था को प्राप्त करता है। उसके बाद क्या है आपका? भ्रू चक्र। भ्रू चक्र या मध्यम चक्र कहते हैं। ठीक है, मतलब कि ये क्या है? एक तरह से आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में क्या है? भ्रू मध्य, जहाँ पर ज्ञान नेत्र होता है, त्रिनेत्र जिसको कहते हैं, जहाँ पे हमारा तीसरा नेत्र रहता है, वहाँ पे भ्रू चक्र रहता है। साधक यहाँ पर दीपक की शिखा के आकार में इसका ध्यान करें। ठीक है, जैसे दीपक की ज्योति रहती है उसी आकार में इसका ध्यान करना है। इसके ध्यान से वाक सिद्धि मिलती है। भ्रू मध्य के ध्यान से वाक सिद्धि मिलती है। अच्छा, वाक सिद्धि हमने और कहीं पे पढ़ा है क्या? इस तरह से कौन से चक्र से मिलती है? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र। और नहीं मैम, मैम मूलाधार से मिलती हाँ, है वो जो मूलाधार चक्र में पढ़ा है। ठीक है, मूलाधार। गोरख संहिता में था कि मूलाधार चक्र में ही हमने पढ़ा था वाक सिद्धि, यानी कि जो वक्ता होते हैं उनकी कौन सी चक्र जागृत रहता है, एक्टिवेट रहता है? मूलाधार चक्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किस में दिया? भ्रू चक्र में दिया। नेक्स्ट है आपका निर्वाण चक्र, जिसको ब्रह्म रंध्र कह रहे थे। ठीक है, निर्वाण चक्र यह अत्यंत सूक्ष्म रंध्र में है, सुई की नोक में भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है, इतना सूक्ष्म रंध्र है ये कि इसमें सुई की नोक भी प्रवेश नहीं कर सकती। ठीक है, इसका क्या है? जालंधर पीठ है। धुएं की शिखा के समान इसका ध्यान करना चाहिए। जैसे कि वो धुआं, दीपक जलता है तो उसके ऊपर धुआं निकलता है ना, उस तरह से आपको ध्यान करना है। ठीक है, इसके ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्वाण चक्र के ध्यान से क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। लास्ट आपका है आकाश चक्र। आकाश चक्र में क्या है? 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसका मुख ऊपर की ओर रहता है। यह पूर्ण गिरी पीठ है। इसका ध्यान से त्रिकुट के आकार वाला इसकी ऊर्ध्व गति है, ऊर्ध्व शक्ति है। त्रिकुट यानी कि क्या होता है? त्रिकुट हम लोग ऐसे कैसे बोलते हैं? दो कान है हमारे। ठीक है, तो दो कान से जब हम एक रेखा ऐसे खींचें और एक क्या है? भ्रू चक्र से। ठीक है, मतलब कि आज्ञा चक्र से एक रेखा खींचें तो जहाँ पे ये तीनों मिलेंगे ना, ठीक है, उसे हम त्रिकुट कहते हैं। त्रिकुट के आकार की, यानी कि जहाँ से इस तरह से तीनों मिलते हैं उसे हम त्रिकुट कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्या है? इसकी ऊर्ध्व शक्ति, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर ले जाने वाली। इस प्रकार परम शून्य अर्थात सर्वथा आकार रहित शक्ति का ध्यान। आकार रहित, क्योंकि ये सब क्या है? आकार रहित शक्ति। आकाश मतलब क्या है? बड़ा होना। ठीक है, जो क्या आकाश में हमने क्या पढ़ा था कि आकाश कैसा होता है? जिसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, जो क्या है? गुण पढ़ा था ना हमने महाकाश का, याद है आप लोग को? याद कीजिए। अवकाश, रिक्त पढ़ा था ना, जिसमें मतलब कि कुछ भी नहीं रहता है। तो कुछ नहीं है मतलब कोई आकार भी नहीं है। तो इस तरह से जब हम इसका ध्यान करते हैं तो इसके ध्यान करने से समस्त इस इच्छाओं की पूर्ति होती है। ठीक है, तो आप लोग इसका फल, इसका नाम
और इसके सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार चक्रों को सीक्वेंस में जमाइए। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज आप लोग को और इसके फल आपको याद रखने हैं। ध्यान वगैरह आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्थान आप दिया है तो स्थान आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरह से पढ़ना है। फिर यहाँ पे 16 आधार दिए हैं। हमने 16 आधार और भी हर जगह पे पढ़ा है, घेरण संहिता में, हट प्रदीपिका में। ठीक है, और कहाँ पे पढ़ा है 16 आधार? वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में नहीं पढ़ा है, गोरक्ष संहिता में पढ़ा है। गोरख संहिता। ठीक जी है, मैम। तो यहाँ पे भी षोडश आधार जो है दिया हुआ है। षोडश आधार में क्या है, पहला कहाँ से स्टार्ट होता है? पैर का अंगूठा। ठीक है, पैर का अंगूठा से स्टार्ट होता है। साधक की दृष्टि स्थिर हो जाती है, मतलब कि जब पैर के अंगूठे पे ध्यान का फल, इन 16 आधारों में ध्यान का फल बताया है कि अगर आप इसमें ध्यान करते हैं पैर के अंगूठे में तेजोमय रूप का ध्यान, तो क्या होता है, साधक की दृष्टि जो है वो स्थिर हो जाती है। फिर आपका क्या आता है, पैर के अंगूठे से मूलाधार आता है। मूलाधार में क्या होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है। गुदा में क्या होता है, अपान वायु स्थिर होती है। मेढ्र और लिंग में क्या होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार ओम वाला आया था। हाँ, ये नाभि वाला क्वेश्चन आया है एक बार कि कौन से आधार में ओंकार का ध्यान करना है। ठीक है, कौन से आधार में ओंकार का ध्यान करना है, तो नाभि आकार में, आधार में। तो इस तरह से ये भी पूछा जा सकता है। जैसे इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन कौन से आधार से होता है, या मेढ्र से, लिंग से, कौन से, किन ग्रंथियों का भेदन होता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबको नहीं, जो थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता है वो सब आप लोग एकदम माइंड में रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है क्योंकि, ठीक है, वैसे तो सब आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कहाँ से आएगा ये पता नहीं है, लेकिन जो मेन और ज़्यादा जिसको लगता है कि आ सकता है, ठीक है, तो वो सब आपको और अपने माइंड में रखना है। उसके बाद क्या है, मेढ्र के बाद आपका उद्यान आता है। उद्यान में क्या है, इसको बांधने से मल और मूत्र अल्प हो जाता है। ठीक है, जब उद्यान बंद को बांधते हैं, उद्यान बंद करते हैं, तो मल और मूत्र की अल्पता होती है। फिर आपका नाभि से ये क्वेश्चन आया है, ओंकार का ध्यान कौन से आधार में करना है, नाभि आधार में करना है। साधक के चित्त का नाद में लय हो जाता है। ठीक है, जब ओंकार में, नाभिक में ओंकार का ध्यान करते हैं तो चित्त कहाँ होता है, नाद में लय हो जाता है। फिर आपका 7वां है हृदय में यहाँ प्राण को स्थिर करने से इसमें हृदय कमल विकसित होता है। ठीक है, कंठ में जब हम ध्यान करते हैं तो जालंधर बंद लगा करके, तो क्या होता है, ईड़ा पिंगला नाड़ियों की वायु का प्रवाह एक हो जाता है। एक होकर के कहाँ प्रवाह करता है, सुषुम्ना में। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा विशुद्धि चक्र का में कौन क्या होता है विशुद्धि चक्र में, कुछ पढ़ा है विशुद्धि चक्र, अभी क्या पढ़ा? देखिए, कंठ चक्र में क्या होता है, यह अनाहत कला कहलाता, सॉरी कंठ में नहीं पढ़ा था वो, हाँ पढ़ा है, सॉरी। ध्यान हमें कैसे करना है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, ध्यान हमें कैसे करना है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी को, इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी में साधक को ध्यान करना है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों नाड़ी के बीच में हमें क्या करना है, ध्यान करना है। तो जब इस तरह से हम नित्य प्रति ध्यान करते रहेंगे तो क्या होगा, हाँ क्या होगा कि ईड़ा और पिंगला नाड़ी का जो कार्य है वो एक हो करके कहाँ पे चला जाएगा, सुषुम्ना में। ठीक है, फिर घटिका वही आपका क्या है, राजदंत जिसे कहा है, उसमें क्या होता है, अमृत कला अमृत बिंदु टपकते हैं। ठीक है, घटिका के पास क्या है, अमृत कला अमृत बिंदु टपकता है। फिर तालु में हमें कैसे लगाना है, खेचरी मुद्रा कैसे करेंगे, चालन और दोहन की क्रिया द्वारा लंबिका को लंबा करके जीवा को उल्टा करके तालु के मध्य के छिद्र में प्रवेश कराएं। ठीक है, मतलब कि जो हमने अभी तक पढ़ा है कि चालन दोहन छेदन के द्वारा हमें क्या करना है, लंबिका यानी कि क्या होता है,
जिह्वा। हाँ, जीभा को हमें क्या करना है, लंबा करना है, और लंबा हो जाने के बाद उसे उल्टा करके प्रवेश कराना है कहाँ पे, तालु मूल के पास, ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या है, कपाल कुहर है, उसमें प्रवेश कराना है। तो ऐसा करने से साधक लकड़ी के समान स्थिर हो जाता है। लकड़ी के समान स्थिर यानी कि अब उसे कुछ भी द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, ये सब कुछ भी प्रभावित नहीं करता। जैसे लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी को कुछ भी चीज़ प्रभावित नहीं कर सकता, उसी तरह से वो एकदम स्थिर हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, जीवा द्वार। जीवा द्वार जीभ, जीवा आधार जीभ। जीभ में क्या होता है, सभी रोग का नष्ट होता है, ठीक है। जीभ में जब हम ध्यान करते हैं, जीवा के अग्रभाग में जीवा मूल में लगाने से क्या होता है, सभी रोग नष्ट होते हैं। फिर आपका भ्रू मध्य आता है, जिसमें क्या होता है, तन मन को शीतलता प्राप्त होती, इससे तन और मन को शीतलता प्राप्त होती है। नासिका से क्या होता है, नासिकाग्र में जब दृष्टि रखते हैं तो ये अचानक से क्या हो गया ये? फिर आपका क्या है, नासिकाग्र दृष्टि में करते हैं तो क्या होता है, इससे मन स्थिर होता है, ठीक है। नासिका के मूल कपाट आधार में करते हैं तो क्या होता है, 6 महीने में साधक ज्योतिपुंज प्रकाश समूह को देखता है, ठीक है। मतलब कि ज्योतिपुंज यानी कि प्रकाश को देखने वाला बन जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ललाट यानी कि ललाट पे जब हम करते हैं तो तेजस्वी होता है। ब्रह्मरंध्र आकाश चक्र पे करते हैं तो साधक आकाश के समान पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट 16 आधार हैं। फिर 3 लक्ष्य हैं। 3 लक्ष्य में आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इतना ज़्यादा अंदर में आपको नहीं पढ़ना है। 3 लक्ष्य बेसिक आपका क्या है, अंतर लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और मध्यम लक्ष्य। अंतर लक्ष्य यानी कि हमें अपने शरीर के अंदर की चीज़ें, जैसे श्वेत वर्ण युक्त सुषुम्ना नाड़ी, फिर क्या है, ललाट के ऊपर स्थान में चमकते हुए तारे, भ्रमर गुहा, और दोनों कानों और दोनों तर्जियों से धू धू की आवाज़ प्रकार की ध्वनि यानी कि नाद, जिसको हम लोग भ्रामरी कहते हैं। नेत्र के अंदर पुतली के आकार के नीले रंग की ज्योति, ये सब बेसिकली क्या है, अंतर लक्ष्य, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर की चीज़ें हैं। बहिर्लक्ष्य में हम क्या देखते हैं, बाहर की चीज़ें, नाक के बाहर 4 अंगुल, नाक के बाहर 6 अंगुल धुएं के रंग के वायु का ध्यान, फिर नाक के बाहर 8 अंगुल अंगुल पर अत्यंत लाल अग्नि का ध्यान, नाक के अग्रभाग में 10 अंगुल कमल कलकल करते हुए जल का ध्यान। बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। नाक के अग्रभाग में 12 अंगुल पर पृथ्वी का ध्यान, आकाश की ओर मुख करके, मतलब कि आकाश की ओर ऊपर की तरफ देख करके हमें ध्यान करना है। मध्य आकाश में दृष्टि स्थिर कर, यानी कि आकाश में दृष्टि स्थिर करके आकाश में यहाँ वहाँ देखकर, कहीं कहीं भी देखकर आप ध्यान करें। सोने के समान तपाए हुए भूमि का ध्यान। तो ये सब क्या है, बेसिकली हमारे शरीर के बाहर जो चीज़ें देखते हैं उन सब का ध्यान। और मध्यम लक्ष्य में क्या है, ये मध्यम लक्ष्य में श्वेत वर्ण, मध्यम लक्ष्य कैसा है कि ना ये अंदर की चीज़ है और ना बाहर की। जैसे कि ध्यान कर रहे हैं हम सफ़ेद रंग का ध्यान, तो हम देख भी नहीं रहे हैं अपने अंदर, और ये बाहर हमारे अंदर भी श्वेत रंग नहीं है और हमारे बाहर भी हम देख नहीं रहे हैं, बस ध्यान कर रहे हैं श्वेत रंग का ध्यान। रक्त लाल कलर का ध्यान, आपको बोलेंगे लाल कलर का ध्यान आपके आसपास नहीं है, फिर भी आपको लाल रंग ध्यान में आ जाएगा कि कैसा दिखता है लाल रंग, ठीक है। तो इस तरह से कृष्ण रंग का ध्यान यानी कि काले कलर का, अग्निवर्ण का ध्यान, शिखा आकार का, ज्योति रूप का ध्यान, सूर्यमंडल आकार का, मतलब कि एक तरह से क्या है, मध्यम लक्ष्य, जिसमें हम क्या करते हैं, भावना करके हम उनका ध्यान करते हैं, ना वो अंदर है और ना ही बाहर है, बस भावनाओं के द्वारा जब हम उनका ध्यान करते हैं, ठीक है। अर्धचंद्राकार मंडल का आकार, सूर्यमंडल का आकार, सूर्यमंडल आकार का ध्यान, तो ये सब क्या है, भावना के द्वारा हम कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार स्वपिंड शरीर स्थान से रहित उपरोक्त पिंड का ध्यान, उपरोक्त पिंड यानी कि स्थान शरीर में
स्थान से रहित यानी कि शरीर में नहीं है वो, उपरोक्त यानी कि बाहर के पिंड का जो हम ध्यान करते हैं बिना किसी मतलब कि किसी लक्ष्य के, यानी कि बिना किसी ऑब्जेक्ट के जब हम ध्यान कर रहे हैं करना चाहिए, मन में ध्यान करना चाहिए। मन में ध्यान करना चाहिए यानी कि वही, यानी कि देख नहीं रहे हैं, बस मन में ध्यान, सफ़ेद रंग का ध्यान, लाल रंग का ध्यान, तो ये सब क्या है, मध्य लक्ष्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर आपका है व्योम पंचक। व्योम पंचक में क्या है, व्योम पंचक में आपका क्या है, 5 आकाश। ठीक है, 5 आकाश में क्या है, आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। इसमें क्या है, आकाश में बाह्य और अंदर अत्यंत निर्मल आकार रहित आकाश का ध्यान। ठीक है, बाह्य और अंदर यानी कि बाहर और अंदर निर्मल आकाश का ध्यान। पराकाश यानी कि बाहर और अंदर श्वेत आकार के पराकाश का ध्यान। महाकाश में क्या करते हैं, कालीन अग्नि के सदिश महाकाश का ध्यान। सब बाहर और अंदर करना है, पहले बाहर फिर अंदर। फिर तत्वाकाश में क्या है, सचित रूप का ध्यान। और सूर्याकाश में करोड़ों सूर्य के समान सूर्याकाश का ध्यान। ये सब हमारे पंच व्योम चक्र के अंतर्गत आता है। फिर इसमें बोला गया है कि जो 9 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और व्योम पंचक को नहीं जानता है वो क्या है, योगी नहीं है, नाम मात्र का, केवल नाम मात्र का योगी है, उसे हम योगी नहीं कह सकते। ठीक है। नेक्स्ट हम कल से देखेंगे अष्टांग योग। आज की चीज़ें आप लोग को समझ में आई? जी मैम।